जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन कैसे करें, पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, उचित समय क्या है, जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रखने की सही विधि क्या है, व्रत कब से प्रारंभ करें, कब व्रत को पूर्ण करें, एवं व्रत में क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आप जन्माष्टमी के विषय में सब कुछ जान जाएंगे, किस तरीके से पूजा करनी है और क्या क्या विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको जन्माष्टमी से संबंधित अत्यधिक शुभ जानकारियां प्रदान करते हैं। तो राधे राधे प्रिय भक्तों, मेरा नाम है पंडित पंकज शास्त्री। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का उचित समय क्या है। तो देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन अर्थात 26 अगस्त 2024 को हमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन 12 बजे से लेकर के 12:45 तक कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र है एवं पावन बेला है। उस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, क्योंकि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, वही प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान सदैव प्रकट होते हैं, क्योंकि जन्म लेने वाला मनुष्य होता है, भगवान सदैव अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। जब जब होत धर्म की हानि, बाड़ा ही असुर महाअभिमानी, तब तब ले प्रभु अवतार। तो उस समय भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए 12 बजे से लेकर के 12:45 तक या 1 बजे तक मानिए शुभ मुहूर्त है। आप भगवान श्री कृष्ण का इस पावन मेला में शुभ मुहूर्त में ही पूजन करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है। तो देखिए, जिस दिन जन्माष्टमी होती है तो सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री का जन्म होता है, भगवान श्री के दर्शन करते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद हम भगवान श्री का पूजन करना प्रारंभ करते हैं। पूजन कैसे करना है, पूजन करने की अत्यधिक सरल विधि आपको बताने वाला हूँ। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कठिन नहीं होने वाली, जो सामान्य गृहस्थी जो कि वेदों को नहीं जानते, शास्त्रों का इतना स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान नहीं है, वे भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सर्वप्रथम हाथों में अक्षत एवं पुष्प लेकर के, यानी चावल और फूल लेकर के भगवान श्री का ध्यान करना है। आप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों द्वारा भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अपने दासों को अपनी पूजा करने की आज्ञा दीजिए। सबसे पहले आपको ये कार्य करना। इसके बाद आप भगवान श्री को पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत 5 पदार्थों से मिलकर के बनता है। क्या होता है पंचामृत, कैसे भगवान श्री कृष्ण का इससे स्नान कराते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, पंचामृत में सबसे पहले हम दूध मिलाते हैं, फिर दही मिलाते हैं, फिर घी मिलाते हैं, फिर शहद मिलाते हैं, फिर शक्कर मिलाते हैं। इन 5 चीजों को मिला करके पंचामृत का निर्माण होता है। इससे भगवान श्री ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। इसके बाद इन 5 सामग्रियों को मिला लेते हैं, जो छोटी थोड़ी सी बच गई हैं, उनसे फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग से कराएंगे, जैसे सबसे पहले दूध से कराएंगे, फिर दही से कराएंगे, फिर घी से कराएंगे, फिर शहद से कराएंगे, फिर शक्कर से कराएंगे। उसके बाद इन 5 चीजों को मिला करके कराएंगे पंचामृत से। एवं इसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान श्री को साफ करते हैं, शुद्धोदक स्नान कराते हैं। इतना कराने के बाद फिर भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को धूप दीप दिखाते हैं। भगवान श्री को भोग किस किस चीज का लगाना है जन्माष्टमी वाले दिन, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको भगवान को नैवेद्य का, यानी कि मिठाइयों का भोग लगाना है। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप मिठाई लेके आ सकते हैं, या घर में भी कुछ मीठा यदि आप बनाते हैं तो उसके द्वारा भी भोग लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको भगवान श्री को फलों का भोग लगाना है। तीसरे नंबर पे आपको भगवान श्री को पुंगी फल का भोग लगाना है। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लीर दलेरयुतम
पुंगी फल का भोग लगाना है। पुंगी फल क्या होता है? एक पान लेना है, उसमें सुपारी रखनी है, लौंग इलायची रखनी है, थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़े से पुष्प डालने हैं, तो इसे पुंगी फल का भोग कहा जाता है। इसका विशेष रूप से भगवान श्री ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो भी आपकी पदार्थ हैं, खाने योग्य है, चरणामृत है या फिर जो भी है, जो भी आप बनाते हैं, हलवा है, खीर है, जो भी आपने निर्मित की है उसका भोग लगा सकते हैं। इतना करने के बाद फिर भगवान श्री को आप प्रार्थना करके उनकी आरती कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान श्री का पूजन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन व्रत कैसे रखें। तो देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी वाले दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो किस प्रकार व्रत रखा जाए, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे प्रथम प्रातः काल आपको नहा धो करके अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप चाहें तो फलों का भोग कर सकते हैं, फलों को ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं खाते हैं तो ये अत्यधिक श्रेष्ठ है। पूरे दिन आप कुछ भी मत खाइए, पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना चाहिए जन्माष्टमी के व्रत में। और जन्माष्टमी का व्रत आप कब से प्रारंभ करेंगे? प्रातः काल से। और कब इस व्रत को खोलेंगे? जब अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको व्रत को खोलना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। अब कई लोग जन्माष्टमी के व्रत पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग 12 बजे तक व्रत रखते हैं। भगवान ठाकुर जी का जब जन्म उत्सव मना लिया जाता है, भगवान का जन्म हो जाता है, उनकी आरती इत्यादि समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद वो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन ये शास्त्र वर्जित है। 12:01 भी यदि हो गई तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है किसी भी गृहस्थ के लिए उस समय भोजन करना पाप है। वो फिर अमृत तुल्य नहीं रहता पदार्थ। इसलिए 12 बजे के बाद उसको ग्रहण मत कीजिए। आप अगले दिन व्रत को खोलिए। और यदि आप नहीं सह सकते, यानी अत्यधिक आपको भूख लग रही है, आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप अगले दिन खोलें, तो आप 12 बजे के बाद में, जैसे जन्म उत्सव समाप्त हो जाता है, उसके बाद जैसे अष्टमी तिथि है वो 2:30 बजे के बाद समाप्त हो रही है, तो आप 2:30 बजे के बाद में व्रत को खोल सकते हैं। भगवान को भोग लगा करके उन पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, जन्माष्टमी के व्रत में आपको यह गलती भूल के भी नहीं, यह गलती है कि आजकल दुकानों पे कई ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनको बेचा जाता है व्रत का बोल करके कि भैया इन पदार्थों को हमें व्रत में खा लेना चाहिए। कोई लड्डू है, नमकीन इत्यादि, पता नहीं क्या क्या है। तो ये शास्त्र वर्जित है, इनको हमें कभी भी किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। आप रख सकते हैं तो फलों के आधार पे व्रत रखिए, और फलों के आधार पे भी नहीं रख सकते तो एक समय भोजन कर लीजिए। और यदि देखिए व्रत करने का सामर्थ्य नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि व्रत का अर्थ होता है एक संकल्प। क्यों रखते हैं जन्माष्टमी वाले दिन व्रत? बड़ा साधारण सा इसका उत्तर होगा कि जन्माष्टमी वाले दिन एक इतना दिव्य योग है, इतना दिव्य उत्सव है ये, कि हमारे भगवान श्री ठाकुर जी उस दिन प्रकट हुए, तो भक्त सदैव उनकी भक्ति में लगा रहता है पूरे दिन, तो उसे खाने की चिंता ही नहीं होती, भूख लगती नहीं है, इसी को व्रत माना जाता है। और शास्त्र कहता है यदि कोई वृद्ध है, कोई गर्भवती नारी है, कोई बालक है जो व्रत नहीं रख सकता, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, जबरदस्ती उससे व्रत नहीं रखवाना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप व्रत रखिए, और पूजन करने के बाद ठाकुर जी का जो भी आपकी इच्छा है उसको आप ठाकुर जी के समक्ष प्रकट कीजिए। निश्चित रूप से अगली जन्माष्टमी आने तक आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने हेतु इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारी चैनल पर वीडियोस हैं, उनको भी जाकर के देख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।